यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज 10 नवंबर को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और एमडी कैट ही हमारा ज़्यादा मौजू होगा, लेकिन उसके अलावा हम पाकिस्तान के हेल्थ इंडिकेटर्स भी देखेंगे और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन जिनको OOSC कहा जा रहा है उसका भी थोड़ा हम जायज़ा लेंगे। वैसे तो ये फिगर पाकिस्तान में जो डॉन ने कोट की है वो तो है 27 मिलियन। इसका मतलब है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन जो हैं वो 2 करोड़ 27 लाख जो हैं वो बच्चे स्कूलों में दाखिल ही नहीं हैं और वो किसी तरह से भी हमारे एजुकेशनल नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। लाजमी है वो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी तालीम, तरबियत, ट्रेनिंग और उनकी स्किल जो है उसमें ज़रूर उनका जो है तालीम जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो इंसान को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये मुआशरे में 2 करोड़ 27 लाख बच्चे मुआशरे की तरक्की को और मुआशरे की बेहतरी को बनाने के बजाय इन पर बर्डन होने का एक इम्कान जो है वो बढ़ रहा है। आज हम जो थोड़ा नजर आता कि 2 करोड़ 27 लाख बच्चे जो हमारे मुआशरे के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं जिनको OOSC या OSC भी कहा जा रहा है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो उनकी तादाद जो है वो पाकिस्तान में नाकाबिले कबूल है। और जब तक ये बच्चे स्कूलों में नहीं आएंगे तो हमारा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जो लिटरेसी रेट है वो भी नहीं बढ़ेगा, जो कि 62 पर हमारा है। जहाँ पे रूरल अर्बन की जो डिफरेंस है उसको देखेंगे तो कहीं वो 30% है, कहीं 40% रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में कुछ ये बेहतर है, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है वो 62% है। इसका मतलब है कि आधा पाकिस्तान या उससे थोड़ा कम जो है अभी तालीम के जेवर से आरास्ता ही नहीं। तो कैसे हम 21वीं सदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपना जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है और जो हमारा सोशल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, सारों में हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। एक चीज़ ये है कि जब हमारे साउथ एशिया में हम कंपेयर करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी ज़िंदा रहने की या आपकी जो हयाती है या ज़िंदगी है उसका एक एवरेज एक्सपेक्टेंसी क्या है, उम्मीद क्या है, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। तो साउथ एशिया जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, दूसरे मुल्क हैं, उसका एवरेज है 72 साल 6 महीने और हमारा जो पाकिस्तान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67 साल 3 महीने है। इसका मतलब है कि 4 साल हमारी जो ज़िंदगी है वो ऑन एवरेज साउथ एशिया से भी पाकिस्तान की कम है। तो ये कौन सा हेल्थ केयर सिस्टम है जो ना दुनिया के, जापान की 90 साल जो है वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, साउथ एशिया की 72.6 है और हमारी 76, यानी हम 70 साल तक भी नहीं पहुंच सकते हैं, दुनिया 90 साल तक पहुंच चुकी है। तो ये कौन सा हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें हम एमडी कैट को और हायर एजुकेशन कमीशन की टेस्ट को और स्कॉलरशिप को और सीटों को लेके घूम रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कॉलेजेस और मेडिकल सिस्टम जो है वो बहुत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी इस्लामाबाद में गामा नाइफ भी कैंसर पेशेंट्स के लिए रखा गया है, कराची में भी रखा गया है। 2 गामा नाइफ जो हैं वो हमारी कैंसर को नहीं रोक सकते हैं, हमें प्रिवेंशन पे जाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में हेल्थ पे कितना खर्चा एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हो रहा है। तो साउथ एशिया में जो एवरेज परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ है वो 3+ जो है परसेंट, 3.1 खर्च है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये 1% हो रहा है। ये पहले 1.4 था, कुछ ज़्यादा था 1-2 साल, और अब ये 1% पे चला गया है।
तो आप मिसाल के तौर पे किसी मुल्क की जो गाड़ी को आपको चलाना है उसको चेक कर रहा है, जबकि साउथ एशिया जिसमें हमारे बांग्लादेश है, इंडिया है, इवन जो छोटे छोटे मुल्क बर्मा है, ये सारे हैं, इनका जब एवरेज निकाला गया है तो ये 3.1 जो है, ये इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जो 2024 की है वो मैंने कल उठाया था, तो वहाँ से ये मैं फिगर बता रहा हूँ। उसी में एग्जैक्ट लिखा हुआ है द साउथ एशिया हेल्थ एक्सपेंडिचर इज़ GDP 3.1% इन साउथ एशिया एंड इन पाकिस्तान इट इज़ 1% ऑफ द GDP। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मैंने पहले ही बताया था कि 72.6 जो है, यानी 72 साल 6 महीने जो है वो साउथ एशिया की है, और पाकिस्तान की 67 साल और 3 महीने है। इसका मतलब है 4 साल हमारी जो है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जिंदा रहने की उम्मीद जो है वो कम है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे बर्थ रेट जो साउथ एशिया में है वो 1000 में जो लोग बढ़ रहे हैं वो 18 लोग बढ़ रहे हैं, 18.3, और पाकिस्तान में जो बढ़ रहे हैं वो 22, ये जो बर्थ रेट है वो 22 पे खड़ा है हमारा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की बढ़ रही है तेज़ी से, इवन साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में। अब आ जाते हैं कि बच्चों की जो शरह अमवात है जिसमें मैं बहुत बात करता हूँ, वो साउथ एशिया में 30.8 है, यानी 30 बच्चे जो हैं वो 1000 बच्चे जब डिलीवर होते हैं, और हमारे पास 52 बच्चे जो हैं वो फोर एग्जैक्ट फिगर है 52.8। और अगर माओं की शरह हम देखें, अगर 1 लाख बर्थ डिलीवरीज होती हैं तो साउथ एशिया में 138 माएँ जो हैं वो उसमें हमल के दौरान फौत होती हैं, हमारे पास 186 है। तो हमारा SDG भी नहीं हल हो रहा, हमारा हेल्थ सिस्टम भी नहीं हल हो रहा है, और हम सारे MD कैट और मेडिकल में डॉक्टर बनाने और मेडिकल कॉलेजेस में ये बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें दिखाने के लिए हैं। एक्चुअली फील्ड पे पॉपुलेशन लेवल पे ना हमारी उम्र बढ़ रही है, ना हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, और इसी तरह से जो फूड बास्केट की जो कीमत थी वो 4000 से वो 6000 थी। इसका मतलब है एक थैला जब अपने घर के लिए लेते थे तो पहले वो 4000 में आ जाता, दालें, डालडा और खाने पीने की चीज़ें, अब वो 6000 तक जो है वो पहुंचा है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास एक हायर एजुकेशन कमीशन ने PhD का बड़ा जो है वो जिक्र कर दिया है, जबकि मेडिकल साइंस में PhD जो है वो उसका इतना रिलेवेंस नहीं है। उसके लिए जिस तरह यूरोप में या उसमें कॉलेज ऑफ रॉयल कॉलेजेस हैं जिनकी FRCS MRCP डॉक्टरों ने 1 सदी जो है वो इंग्लैंड की और बरतानिया की जो सेहत है, और इवन साउथ एशिया में भी हमारे पास जो ट्रेंड होके लोग आए उन्होंने संभाला है। तो PhD जो है वो एक छोटी सी फील्ड में रिसर्च की डिग्री होती है, ये अप्लाइड है, प्रैक्टिस की डिग्री है। तो रिसर्च की डिग्री को प्रैक्टिस की डिग्री से आप ना मिलाएं। यहाँ MCPS, FCPS, ये पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन आपकी पूरी आर्मी जो है वो PhD के बग़ैर जो है FCPS, MCPS कोर्सेज जो हैं वो करके वहाँ हमारे फिजिशियंस जो हैं वो चल रहे हैं, और ये इसके जो सेंटर्स हैं इनको हमें बढ़ाना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस की जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमें डॉक्टर्स चाहिए वो 1000 में 2 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन अगर 2 नहीं है तो 1 होना चाहिए 1000 पे, लेकिन हमारे पास एक भी डॉक्टर जो है वो 1000 पे नहीं है। हालांकि फिगर में ये कहा गया है, लेकिन जब आप रूरल एरिया में देखोगे तो वहाँ पे आपको, लेकिन एक बहुत बड़ी इंडिकेटर है जिसको हम PNM कहते हैं, फिजिशियन, नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो हमारे ज़फ़र मिर्ज़ा जो उन्होंने डॉन में ये कई मरतबा आर्टिकल लिखा है, और हेल्थ केयर सिस्टम के अलशफा में वो प्रोफेसर भी हैं, कि हमारे पास 44 की जगह पे 15 लोग जो हैं कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा हेल्थ का जो इंजन है उसमें जहाँ 44
हार्स पावर की ज़रूरत है या मैन पावर की ज़रूरत है, वहाँ पे हमारे पास 15 लोग काम कर रहे हैं। तो हम गुजारिश करेंगे कि जो एमडी कैट को आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट कर रहे हैं उसका मैं 1-2 मिसाल दे सकता हूँ। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन के लिए ये एमडी कैट कोई फ़ायदा नहीं देगी। इस पे जो अभी सिंध गवर्नमेंट ने 23 करोड़ जो अभी ख़र्चा करना है, मेरे ख़्याल में इससे हमारे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन हैं वो 10 लाख बच्चे जो हम स्कूलों में इन्हीं पैसों से उनको वापस ले सकेंगे। लेकिन हम 38,000 बच्चों पे ये ख़र्चा कर रहे हैं। क्या वो जो पीछे बच्चे हैं वो इनसे कम हैं? वो पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं हैं। आइन का आर्टिकल जो है 25A वो कहता है कि आपको ये तालीम जो है 16 साल तक हर बच्चे तक पहुंचानी है। तो ये एक आइनी जिम्मेवारी भी है। अब जब आउट ऑफ स्कूल बच्चों का मैं देख रहा था तो पंजाब में जो है वो आउट ऑफ स्कूल जो है वो 27% है। ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है। और पाकिस्तान में ये 27% है, पंजाब में 22 है, KPK में 22 है जो कि पसमानदा इलाका है, दहशतगर्द वाला इलाका है। और सिंध में इनकी तादाद 39 है। ये इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024 जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की फिगर बता रही है कि इसका मतलब है कि सिंध में हमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन पे कोशिश करनी चाहिए। और अभी एक बहुत सारे जो सिटीज़न फाउंडेशन और दूसरे जो तालीमी इदारे हैं, इवन सिंध एजुकेशन, वो इस पे काम कर रही है। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इसी तरह से यही हमारा गोल जो है हेल्थ का 3 है और SDG 4 जो तालीम का गोल है उसको हमें 2030 तक जो अचीव करना है। तो एमडी कैट को आप लोकल लेवल पे करें, जिस तरह मिनिस्टर हेल्थ अजरा पिचो ने कल जो है वो जना हॉस्पिटल में कहा है कि ये जो इतनी बड़ी टेस्ट को कराना जो है वो मुमकिन नहीं है। IBA सखर से भी गुजारिश करेंगे सारे PMDC के मेडिकल कॉलेजेस में अपने सेंटर्स बनाएं, उनको पेपर करने की इजाज़त दे। IBA सिर्फ उसका जो है वो मॉनिटर करे। उसके साथ PMDC, हैक और चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमेटी जो है या कमीशन है उसका एक मेंबर उसमें लाजमी शामिल हो। और बच्चों को वो सेंटर जो हैं उनके वालिदैन को एक दिन पहले दिखाए जाएं, वहाँ की अरेंजमेंट्स को दिखाया जाए और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। और लोकल लेवल पे ही वहाँ पे ये पेपर जो है उस कॉलेज में बनाने की इजाज़त दी जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रोफेसर, हमारे लेक्चरर, हमारे कॉलेज के बड़े पढ़े लिखे फॉरेन क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं। क्या वो पेपर नहीं बना सकते हैं? सिर्फ हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जो ऑनेस्ट और जो कॉम्पिटेंट हैं फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हमें 3 ही तो बड़े जो हैं वो पेपर चाहिए। और फिर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसको देखकर अगर आप इसकी वेटेज को कम करेंगे, 30% करें और बोर्ड के इम्तिहानों को 70% दें तो मेरिट खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। और एक जो है GPA है जिसको कहते हैं ग्रेड पॉइंट एवरेज, उसकी रिसर्च आ चुकी है कि अगर वो इंटर मैट्रिक में आपके अच्छे हैं तो वो MT कैट से 5 गुना ज़्यादा उस बच्चे की काबिलियत बताते हैं। और फिर ये स्टैंडर्डाइज टेस्टों में इंडिया में भी पेपर लीक हो रहे हैं, कोर्टों में केस चल रहे हैं। वहाँ 2026 में अनफेयर मीन्स का एक एक्ट पास हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इस टाइम पे भी एजिटेशन चल रहा है। और वहाँ के डॉक्टर जो हॉस्पिटल के अंदर जो माहौल है वो भी हम बेहतर नहीं कर रहे हैं। कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर की जो है वो डेथ हुई है, उसके साथ ज़्यादती भी हुई है, उसका कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमारे पास पोलियो के वर्कर मर रहे हैं, 100 से ज़्यादा मर चुके हैं। तो उनके लिए तो हमने कोई लॉक्ड सीट और कोटा सीट्स नहीं रखी। इसी तरह कोविड में हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं और पैरामेडिक्स हैं उनकी शहादतें हुई हैं। तो हम चाहेंगे कि जहां आप गरीब इलाकों, दहशतगर्द इलाकों को देख रहे हैं, वहां जो मेडिकल प्रोफेशन जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनकी जो
भलाई के लिए भी आप कॉलेजेस में एक जो ख़ास किस्म की जो कोटा है वो ज़रूर रखें, डॉक्टरों के बच्चों के लिए भी रखें, फ़ीसें कम करें। और मीरपुर खास का मेडिकल कॉलेज है, इसको आप शुरू करें, थरपारकर की तरफ मेडिकल कॉलेज को बनाएं। और इसी तरह हम जो कहते हैं कि बलूचिस्तान पसमानदा है, KP के पसमानदा है, उन्होंने तो अच्छी जो है वो MD कैट जो है अपनी करा के एडमिशन तक पहुंच गए। पंजाब भी पहुंच चुका है, सिंध और फेडरल एरिया जो है जो हमारे वो इस मसले में फंसे हुए हैं। उम्मीद है कि PMDC आइंदा इस टेस्ट को लोकल करेगी, इसकी वेटेज को कम करेगी और लॉक्ड सीट जो है वो सारे प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। हैक का इसमें कोई रोल नहीं है, MD कैट पे भी स्कॉलरशिप देंगी। और आर्मी की जो MD कैट के 13 कॉलेजेस हैं उनमें भी जो एडमिशन के लिए PMDC की MD कैट के दरवाजे खोलेगी। आगा खान की टेस्ट में सिंध के बच्चों के लिए अलहदा कंपटीशन और मेरिट बनाई जाए। खुदा हाफिज़।